हे दोस्तों, वेलकम टू इनसाइड यूपीएससी। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। ठीक है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको जो है इकोनॉमिक्स को दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करके हम देखेंगे। एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखेंगे कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इस ये जो है वर्ड, इसका मतलब क्या है? इंडिविजुअल। आई का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल। यहाँ पर जो है छोटे लेवल पर इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है। जैसे कि मान लो एक जो है बिजनेसमैन या प्रोड्यूसर है, इसकी कंपनी है, कोको कोला बनाती है। ठीक है। बर्गर वगैरह बनाती है, थम्स अप वगैरह बनाती है। तो ये क्या करेंगे, मार्केट की जो है स्टडी करेंगे। मार्केट में जाके देखेंगे कि लोगों की क्या डिमांड है, क्या है। मतलब जो सिंगल लेवल पर बिजनेस करेगा, जो छोटे लेवल पर बिजनेस करेगा, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक एग्जांपल ये हो गया। देन दूसरा एग्जांपल मान लो कि इसकी जो है फार्मर की खेती है। अब फार्मर ने क्या किया, अपने खेत में जो है कुछ वेजिटेबल्स लगाए। गाय पाले, क्यों? इसके जो मिल्क मिलेगा इसको। देन चिकन का प्रोडक्शन भी किया मार के अपने खेत में। देन गोट पालन, यानी कि बकरी को भी पाला। क्यों? क्योंकि जो है इसने भी स्टडी की है कि मार्केट में जाकर के, मार्केट में जो है मिल्क की भी डिमांड है, वेजिटेबल की भी डिमांड है, चिकन की भी डिमांड है। इससे क्या मिलेगा, इससे जो है ये इसको सेल करेंगे, इसके बदले इसको पैसे मिलेंगे। तो ये जो सिंगल लेवल पर ये जो दोनों बिजनेस कर रहे हैं ना, इसकी कंपनी थी, इसके क्या है, इसका जो है खेत है। तो ये जो सिंगल लेवल पर अपनी पॉलिसीज बना रहे हैं कि कितने लोगों को मुझे खेती में जॉब देना है या कितने लोगों को कंपनी में जॉब देना है और अपने प्रोडक्ट को कहाँ पर सेल करना है, इसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको आय जो है याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है इंडिविजुअल। मतलब छोटे लेवल पर जो भी बिजनेस होता है, छोटे लेवल पर जो भी इकोनॉमिक्स में एक्टिविटी होती है, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तीसरा एग्जाम्पल ये देख लो कि देखो, अगर मान लो किसी का शॉप है। ठीक है। अब इसने अपने शॉप में क्या रखा, वेजिटेबल्स रखे, कुछ अनाज रखे। ठीक है। दाल चावल वगैरह हो गए, कुछ चिकन भी साथ साथ बेच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये जो है पर्सनली लेवल पर बिजनेस कर रहा है, सिंगल यूनिट में बिजनेस कर रहा है। अब ये क्या करेगा, मार्केट में देखेगा कि डिमांड किस चीज की है, जिस चीज की डिमांड रहेगी वही जो है अपने शॉप में लाकर लोगों को सेल करेगा। तो इसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब सिंगल लेवल पर, बहुत से छोटे लेवल पर जो है बिजनेस करना। तीसरा एग्जांपल ये भी मान लो, सॉरी, चौथा एग्जांपल ये भी मान लो ये पर्सन है, ये जो है गवर्नमेंट जॉब करता है। ठीक है। अब इसकी सैलरी जो है 25,000 है। अब ये सैलरी से क्या करेगा, ये जो है स्टडी करेगा मार्केट में कि अनाज कितने का होगा, चिकन कितने का होगा, महीने का मिल्क कितने का होगा, चिकन कितना हम कंजम्पशन करेंगे। देन हमको जो है पेप्सी, कोको कोला, बर्गर भी खाना है। ठीक है। तो सिंगल लेवल पर, मतलब अपने घर के लेवल पर भी जो है ये स्टडी करेगा और जो अपने पैसे को जो है खर्च करेगा। तो इसी को बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक लास्ट एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप जो है पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है। आप अभी क्लास में गए। क्लास में क्या होते हैं, कई सारे बच्चे होते हैं। ठीक है। अब कई सारे बच्चों को जो है टीचर क्या करता है, एक साथ पढ़ाता है। अगर एक साथ जो है हर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। मतलब बड़े लेवल पर जो है जिसकी स्टडी होती है उसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। परंतु माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, अगर मान लो किसी बच्चों को समझ में नहीं आया और वो जो है टीचर के पास गया, और टीचर जो है पर्सनली लेवल पर एक बच्चों को अगर पढ़ा रहा है क्लास में, तो इसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो भी काम होगा ना, उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है। अब हम समझ लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स हिंदी में इसको विशिष्ट अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी बोला जाता है, के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म अथवा एक उद्योग और एक बाजार। ठीक है। यही तो मैंने एग्जांपल बताया आपको। फिर यहाँ पर मैंने वेरियस कंपनी के बारे में बात ही नहीं किया, वेरियस खेत के बारे में बात नहीं किया। सिंगल लेवल पर आपको बताया जो भी होता है उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब इसकी स्टडी क्यों करते हैं, देखो, अर्थव्यवस्था की सूक्ष्म जानकारी किसी व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण यथा उत्पादन, उपभोग और मूल्य निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। ठीक है। अगर ये जो पर्सन है, ये जो चार लोग बिजनेस कर रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं घर के बारे में, अगर इनको मार्केट की जानकारी नहीं होगी तो ये क्या करेंगे, प्राइस फिक्स नहीं कर सकेंगे। अभी देखो, ये जो लड़की इसके शॉप पर जो है परचेस करने आई, कुछ वेजिटेबल, मान लो कुछ अनाज लेने आई है, चिकन लेने आई है, तो इसको जो है मार्केट की जानकारी होनी चाहिए कि लोग जो है कितना पैसा मुझे पेड कर सकते हैं, चिकन के बदले हो गया, वेजिटेबल्स के बदले हो गया। तो इसीलिए इसको मार्केट की जानकारी होनी चाहिए। तो कौन से लेवल पर, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर, ताकि ये प्राइस फिक्स कर सके, मूल्य निर्धारण में जो है सहायक हो सके। देन इसको भी जो ये जो खेती कर रहा है आदमी, इसको भी पता होना चाहिए कि अपनी वेजिटेबल्स की प्राइस जो है इस शॉप वाले को कितने में बेचे, ताकि ये मैं तो प्रॉफिट कमा ही सकूं, परंतु आगे जाकर इस शॉप वाला भी प्रॉफिट कमा सके।
तो इसीलिए इसको इनको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। मतलब आपको आई होप समझ में आ चुका होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। बहुत ही छोटे लेवल पर जो काम होता है, जो इंडिविजुअल लेवल पर बिजनेस होता है, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर हो चुका होगा। देन अब हम बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है बड़े लेवल पर। ठीक है, वहां पर हमने क्या किया था, छोटे लेवल पर बात की थी। ठीक है, अब मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर सभी को पढ़ा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ए का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट लेवल पर हम बात कर रहे हैं। अगर सिंगल बच्चे को पढ़ा रहा है तो इसका मतलब क्या होता था, अभी हमने देखा था कि ये होता था माइक्रो इकोनॉमिक्स। परंतु अब यहाँ पर क्या करेगा टीचर, सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाएगा, सिंगल लेवल पर किसी को नहीं पढ़ाएगा। ठीक है, तो इसको बोला जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलू अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पर आ जाती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या बना करेगी, ये जो कंपनीज होंगी ना, अब सिंगल कंपनीज की हम स्टडी नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इंडिया में वेरियस कंपनीज होंगी, इंडिया के कई स्टेट में, इनको जो है एग्रीगेट कर देंगे और गवर्नमेंट क्या करेंगे, इनके लिए जो है पॉलिसीज बनाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है आसानी से इंडिया में बिजनेस कर सके और लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट दे सके। इससे क्या होगा, लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी तो लोगों के पास पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो क्या होगा, हमारी नेशनल इनकम जो है ग्रो होंगी। देन हमारी जो राज्यों को नीति भी लाती है गवर्नमेंट, मौद्रिक नीति के बारे में, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी। इसका मतलब क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोगों के पास मनी होता है ना, इसके सप्लाई को कम ज्यादा कर सकती है इस पॉलिसी के अंडर में। देन सरकार इसमें क्या रहती है, गवर्नमेंट बजट बजट भी हर साल के लिए पेश करती है, ताकि कंपनीज को कुछ प्रावधान दे सके, कुछ टैक्स लगा सके। गवर्नमेंट पे क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है। देन इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में इसमें स्टडी की जाती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में स्टडी की जाती है। मान लो इंडिया में अगर इन्फ्लेशन चल रहा है, इंडिया के मार्केट में, ठीक है, इंडिया के होल मार्केट में, अभी हम सिंगल मार्केट की बात नहीं कर रहे, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है, इसके बारे में भी हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। देन ये जो इंडिया में गरीबी होती है ना, इसको जो है खत्म करना जो है गवर्नमेंट का लक्ष्य है, ताकि जो है गरीबी में कमी आ सके। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट क्या करेंगे, जब बजट लाएंगे ना, यहाँ पर जो कुछ स्कीमें चला देंगे गरीब लोगों के लिए, ताकि इनको जो है गरीबी मिटा सके। अब गरीबी क्यों मिटाना चाहती है गवर्नमेंट, जो है अपने देश को जो है डेवलप करना चाहती है, ताकि लोग जो है गरीब ना रहे, अपना एजुकेशन अच्छे से कर सके। देन एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना चाहती है लोगों को। ये जो बेरोजगारी का सब्जेक्ट है, ये भी खत्म करना चाहती है इंडिया से। क्यों, क्योंकि इससे जो अगर मान लो लोगों को रोजगार मिलेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास जैसे ही पैसे आएंगे तो लोग क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, पेप्सी खरीदेंगे, देन चिकन खरीदेंगे, मिल्क खरीदेंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेंगे उन चीजों की। जैसे ही उन चीजों की डिमांड बढ़ेंगी तो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम भी बढ़ेंगी और हमारी जो है जीडीपी भी बढ़ेंगी। अब आपको इतनी बात समझ में आना चाहिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, पिछले हमने पीछे क्या पढ़ा था, माइक्रो आई लगा था वहां पर। ठीक है, आई का मतलब मैंने क्या बताया था, इंडिविजुअल लेवल पर, अगर स्मॉल लेवल पर स्टडी होती है तो उसको बोला जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, परंतु अगर ये टॉपिक आ जाते हैं, होल कंपनीज आ जाती है, होल क्लास आ जाते हैं, मतलब क्लास टीचर जो है सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इसमें जो है एग्रीगेट लेवल पर जो है स्टडी होती है इकोनॉमिक्स के अंदर। आई होप आपको जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है ये समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर जो आपको आई और ए याद रखना है, ताकि जो है आपके कॉन्सेप्ट, आपको कभी डाउट नहीं आएगा आगे जाकर। ठीक है, तो चलो अब हम जो है डिटेल से देख लेते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, माइक्रो इकोनॉमिक्स। छोटे लेवल पर जो है मैंने आपको समझाया था, आय जो है आपको ध्यान में रखना है। तो देखो हम पढ़ लेते कि इसका मतलब क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द पहली बार जो है 1993 में एक नॉर्वेजियन अर्थशास्त्री रेगनर फ्रिज द्वारा गढ़ा गया, मतलब इनके द्वारा कहा गया। माइक्रो इकोनॉमिक्स दो शब्द से बना है, माइक्रो और इकोनॉमिक्स। माइक्रो जो है ग्रीक शब्द से मिक्रोस से बना है। मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो आपको माइक्रो दिख रहा है ना इंग्लिश में, सी की जगह यहाँ पर ग्रीक में क्या होता है, के होता है। ठीक है, माइक्रो बोला जाता है इस शब्द से, जो है इसकी उत्पत्ति हुई माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटा। ठीक है, स्मॉल होता है इसका मतलब। देन under the microeconomics, small aspect of the economics, that is individual economics unit are studied as a part of the economy। मतलब जो है मान लो इंडिया की पूरी इकोनॉमिक्स है, परंतु हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्मॉल लेवल पर जो सिंगल लेवल के यूनिट होंगे ना, इसकी हम स्टडी करेंगे। मार्केट माइक्रो इकोनॉमिक्स इंफॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक इज अ हेल्पफुल डिटरमाइनिंग द पॉलिसी ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जो है अभी जो मैंने पीछे बताया था कि एक शॉप है उसकी, ठीक है, उसको जो है क्या प्राइस रखनी है, मान लो खेती कर रहा था बस, उसको क्या प्राइस रखनी है। अगर इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी होंगे ना, तो उसको हेल्प मिलेंगी कैसे में, प्रोडक्शन क्या करे, कंजम्पशन कैसे रखे और प्राइस क्या रखे। ये जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखा जाता है। देन अब हम इसके जो है
कंपोनेंट्स या जो हम जो महत्वपूर्ण घटक है ये देख लेते हैं। तो देखो इसमें हम स्टडी क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियरल थ्योरी, मतलब अंडर दिस इट इज अ स्टडी हाउ अ कंज्यूमर अलोकेट हिज इनकम अमंग वेरियस यूजेस सो दैट ही कैन गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। मतलब क्या है, एक जो फैमिली का एग्जांपल देखा था हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, वो पर्सन की सैलरी मान लो 25,000 है, ठीक है। अब इसको जो है इसमें क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए। ये क्या करेगा, कुछ पैसा जो अपना खाने पे खर्च करेगा, कुछ पैसा ये इसको मान लो अगर ये जॉब करता है तो पेट्रोल पे खर्च करेगा, कुछ पैसा जो है शॉपिंग पर खर्च करेगा, कुछ पैसा जो है मूवी देखने में खर्च करेगा। मतलब क्या करेगा, ये 25,000 को इस तरह से खर्च करेगा उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन जो है प्राप्त हो सके। तो इसमें एक स्टडी ये भी की जाती है। ध्यान, दूसरा क्या स्टडी की जाती है, producer behavior theory. In this, it is a study that how producer decide what to produce and how much to produce and so that his profit can maximize। मतलब क्या है, मान लो कोको कोला बनाता था और जो एक हमने एग्जांपल देखा था खेती थी, वहां पर उसने क्या किया था, वेजिटेबल्स लगाए थे, कुछ चिकन सॉरी अपना गाय पालन किया था जिससे जो है मिल्क मिलेगा उसको। देन कुछ चिकन जो मुर्गी भी पालन की थी, क्यों, क्योंकि इसने जो है डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है, ठीक है। इसको प्रोड्यूस करना है, इसको इसको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है। क्यों, इसको जो है मिल्क, गाय के मिल्क से भी प्रॉफिट मिलेगा, अगर मुर्गी मार्केट में बेचेगा तो उससे भी प्रॉफिट मिलेगा। देन जो खेत में सब्जियां वेजिटेबल्स लगा रहा है ये भी अगर मार्केट में जाके सेल करेगा इससे भी इसको फायदा होगा। तो इसके बारे में भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी की जाती है। देन प्राइस थ्योरी, प्राइस थ्योरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ कंसर्न with the basic principle of demand and supply that affect the price of factor of production। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये जो प्राइस थ्योरी है इसका मतलब क्या है, मान लो अब ये जो खेती कर रहा है, ठीक है, अगर इसकी जमीन होंगी तो ठीक है, परंतु यहाँ पर क्या करेगा, अगर इसकी खुद की जमीन नहीं होगी तो वो क्या करेगा, जमीन को जो है रेंट पर लेगा। देन कुछ आदमी को जो है अपने खेत में काम करने के लिए लगा, कुछ वेजेस देगा, मतलब सैलरी प्रोवाइड करेगा। मान लो ये जो जमीन खरीदी थी इसने जो है पैसा बैंक से उधार लिया तो उस पर जो है इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। देन इसको जो है ये सारा कैलकुलेट करने के बाद प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा। तो इस इन जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, इसकी कॉस्ट निकालने के बाद जो है प्राइस डिसाइड होती है कि उसको ये जो पर्सन है डिसाइड करता है कि मार्केट में क्या प्राइस रखी जाए, ताकि मैं अपना जो है जो लोन लिया था लैंड खरीदने के लिए वो जो लोन की इंस्टॉलमेंट भी प्रोवाइड कर सकूं, इनको जो है वेजेस भी दे सकूं जो इसके खेत में काम कर रहे हैं, देन प्रॉफिट भी कमा सकूं। तो ये होता है प्राइस थ्योरी। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके देख लेते हैं फ्यूचर क्या होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिंगल यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो स्टडी ऑफ इंडिविजुअल लेवल पर, अभी हम मैंने जो एग्जांपल दिए थे सिंगल लेवल पर दिए थे, तो यहाँ पर स्टडी क्या होती है, इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी होती है, बहुत छोटे लेवल पर स्टडी होती है। देन प्राइस थ्योरी अभी अभी मैंने आपको बताया, ये पॉइंट जो है आप इसके फ्यूचर में भी लिख सकते हो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो। देन माइक्रोस्कोपिक अप्रोच, मतलब सूक्ष्म दृष्टिकोण होता है, इसमें जो है बहुत ही छोटे लेवल पर स्टडी की जाती है और ये देखा जाता है कंज्यूमर प्रोड्यूसर जो है इकोनॉमी में क्या कैसे व्यवहार करता है, इनका बिहेवियर कैसे होता है, ठीक है। होल इंडिया के लेवल पर नहीं देखा जाता है, एक छोटे से मार्केट पे एक छोटे से शॉप होंगी, एक छोटी सी खेत होंगी, इनके बारे में अगर हम बात करेंगे इसी को बोला जाता है सूक्ष्म दृष्टिकोण या माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। देन पार्शियल इक्विलिब्रियम, मतलब क्या होता है इसका, ये जो स्मॉल लेवल पर जो इकोनॉमिक्स होती है, मान लो होल इकोनॉमी है, ये जो छोटे लेवल पर जो इकोनॉमिक चल रही होती है ना, ये मान के चलते हैं कि मार्केट में जो कुछ भी होगा ना ये स्थायी रहेंगे, इसके वेरिएबल जो है परमानेंट रहेंगे, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। ये मानकर जो है प्रोडक्शन करते हैं, प्राइस फिक्स करते हैं और कंज्यूमर की डिमांड क्या है ये सोचकर जो है अपना बिजनेस आगे बढ़ाता है, इसी को बोला जाता है पार्शियल इक्विलिब्रियम, ठीक है। देन अब हम बात कर लेते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको एक ये जो है ए याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट। तो देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एन इकोनॉमी एज द होल, मतलब पूरे इंडिया के लेवल पर की जो इकोनॉमी होगी ना, इसमें वेरियस कंपनी की बात की जाएंगी, सिंगल कंपनी की बात नहीं की जाएंगी। मतलब इनको जो है प्लस कर दिया, इसको जो है मिलाकर बात की जाएंगी, ताकि मान लो इंडिया में जितने भी खेत होंगे उनको भी प्लस कर दिया जाएगा, पूरे परिवार को प्लस करके देखा जाएगा कि इनके लिए क्या पॉलिसीज बनाई जाए। इट फोकस ऑन द एग्रीगेट चेंजेस द एक्वर इन द इकोनॉमिक बाय एनालाइजिंग द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द होल इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर जो है बड़े लेवल पर स्टडी करी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। देन माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज द ओवरऑल इकोनॉमिक फिनोमिना सच एज जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो पूरे यहाँ पर लिखा है ना ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि कौन से सब्जेक्ट की जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होती है। फिजिकल पॉलिसी हो गई, मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, पीछे मैं आपको अच्छी तरीके से समझा चुका हूँ, यहाँ पर मैं रिपीट नहीं करने वाला। देन अब हम इसके जो है फीचर्स देख लेते हैं। देखो
स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी, मतलब यहाँ पर जो है सिंगल यूनिट की स्टडी नहीं की जाती, यहाँ पर जो है एग्रीगेट लेवल पे स्टडी की जाएंगे। देन एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, मतलब यहाँ पर एक मार्केट में क्या डिमांड है क्या सप्लाई है ये नहीं देखा जाएगा, यहाँ पर जो पूरे के पूरी इंडियन इकोनॉमी में क्या डिमांड है क्या सप्लाई है ये देखा जाएगा, और यहाँ पर जो है प्राइस फिक्स हो जाएंगे इसकी। देन असिस्ट इन द ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा, इसको ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, जीडीपी ग्रोथ करना, जीएनपी ग्रोथ करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना, अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है ना पूरे इंडिया में, इसको जो है किस तरह से टैकल किया जाए इसके बारे में यहाँ पर देखा जाएगा। मतलब छोटे लेवल पर नहीं देखा जाएगा, मतलब मान लो ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक स्टेट है तो ये क्या होगा, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। परंतु अगर हम पूरे स्टेट को मिला दे और बात करें कि कौन से स्टेट में क्या कहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, और अनएम्प्लॉयमेंट को जो है समाप्त करने के लिए टैकल करने के लिए अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, उसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब होल लेवल पर यहाँ पर बात होती है। आई होप आपको जो है ये समझ में आ चुका होगा। देन फार्मुलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, अब गवर्नमेंट क्या करेंगी, पूरे के पूरे इंडियन इकोनॉमी के लिए जो है कुछ रूल्स बनाएंगे, ताकि जो है बिजनेसमैन जो वेरियस कंपनीज होंगी इंडिया में कई तरह की या कई तरह के बिजनेस होंगे, उनको जो है आसानी हो सके, ताकि उनको जो है रूल्स एंड रेगुलेशन पता हो सके कि गवर्नमेंट को जो है हमको कौन सा टैक्स कितना टैक्स पेड करना है, हमको जो है कुछ रूल के अंदर जो है बिजनेस करना है, हमको जो है इनलीगल बिजनेस नहीं करना है, ताकि जो है हमके जो है टैक्स ना लगे, हमको जो है पेनल्टी ना बच सके, ताकि जो है कार्रवाई ना हो सके, कोई गलत काम ना हो सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है होल इकोनॉमी के अंदर में, ठीक है, किसी सिंगल इकोनॉमी के लिए नहीं बनाती है। यहाँ पर जो है एग्रीगेट लेवल पर जो है रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। तो आई होप आपको जो है समझ में आ चुका होगा दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके जो सेक्टर होते हैं इकोनॉमिक्स के, इसके बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।